दो चीजें होती हैं, एक होता है सर्वाष्टक और एक होता है भिन्नाष्टक। भिन्नाष्टक को प्रस्तर अष्टक वर्ग भी बोलते हैं। सर्वाष्टक मतलब होता है सभी ग्रहों का मिला करके, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और लगन को मिला करके जो कंबाइन आया है, लगन कुंडली पे अप्लाई किया गया, वो होता है सर्वाष्टक। और जो प्रस्तर अष्टक वर्ग होता है, जैसे आपके सामने एक प्रस्तर अष्टक वर्ग है, तो अष्टक वर्ग में हर ग्रह एक दूसरे को क्या देता है, पॉइंट देता है, उसकी प्लेसमेंट से अगर खुश है तो पॉइंट देता है। तो सूर्य आपकी कुंडली में जहां बैठा हुआ है, जहां बैठा है उस भाव से कुंडली के किन किन भावों में पॉइंट दिया है, इसका पूरा डेटा निकलेगा। सूर्य का ऐसे फिर चंद्रमा का निकलता है। तो ये पराशर का सॉफ्टवेयर है। कहाँ से आपको मिलेगा पराशर में, आप कहीं डबल क्लिक करेंगे जब, तो ऐसे खुल के आता है, ये सबको पता। तो ये जो पहला वाला कॉलम होता है जहाँ कुंडली वगैरह सब आप प्राप्त करते हैं, यहाँ पर जहां पर सारणी वाला कॉलम है, इसी कॉलम में नीचे जाएंगे। जब नीचे स्क्रॉल करते हुए बढ़ेंगे तो एक जगह पर अष्टक वर्ग आता है। स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ देखिए पूरा अष्टक वर्ग का कैलकुलेशन का सारा दिया ही है, अष्टक वर्ग। तो ये हो गया समुदाय अष्टक वर्ग, जो पिछली क्लास में पढ़े थे। दो प्रकार से दिया है, कुंडली भी बना के देता है और ग्राफ भी देता है। तो समुदाय अष्टक वर्ग की कुंडली, समुदाय अष्टक वर्ग का ग्राफ, दोनों एक ही चीज है। एक में कुंडली टाइप में देगा, एक में ग्राफ टाइप। फिर ऐसे भिन्नाष्टक होता है, सूर्य का भिन्नाष्टक यहाँ पर कुंडली बना के दे देगा। और फिर अगर इसको आप अलग करेंगे तो इसमें प्रस्तर अष्टक वर्ग सारणी में देंगे। जब सारणी देगा तो इस प्रकार से देगा, ये जैसे बना। और कुंडली में तब वो चक्र बना के देगा, चार्ट बना के देगा ऐसे। ठीक। तो आपको आना है यहाँ पर प्रस्तर अष्टक वर्ग सारणी, यहीं पर मिले। इसको सेलेक्ट कर लिया गया और हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपके सामने दिख रहा है। सूर्य का प्रस्तर अष्टक वर्ग आपको यहीं पर दिख रहा है। यहाँ पर सूर्य लिखा गया है। सूर्य ने किस राशि में किस ग्रह को कितना पॉइंट दिया नहीं दिया, ये यहाँ पर दिखेगा। सूर्य जहां बैठा है वहां से शनि को मीन राशि में एक नंबर दिया है, ये क्या है, राशि है। तो सूर्य ने मीन राशि में शनि को एक पॉइंट दिया है, एक ही पॉइंट दे सकता है, एक या जीरो ही देगा। लेकिन वही सूर्य गुरु को मेष राशि में पॉइंट नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है, अभी मैं आगे समझाऊंगा। फिर जब आप ऐसे खोल लेंगे और यहाँ पर जहां ऊपर लिखा गया है प्रस्तर अष्टक वर्ग, जहां ऊपर लिखा गया है यहाँ पर, यहीं पर जब आप क्लिक करेंगे तो बदल सकते हैं। सूर्य के बाद चंद्रमा का कर सकते हैं, मंगल का। मैं क्लिक कर रहा हूँ और अभी देखिए बदल जाएगी। अब मैं जब यहाँ पर क्लिक किया तो अब देखिए लगन सूर्य चंद्रमा सब आ गए। राहु केतु की गणना नहीं होती है इसमें, प्राचीन ग्रंथों में राहु केतु को कहा गया है मत करिए, लेकिन सॉफ्टवेयर में आधुनिक ज्योतिष में दे दिया है। लेकिन पुराने साहित्य में राहु केतु को शामिल नहीं किया गया है। तो अगर जिज्ञासा हो, देखना हो तो देख सकते हैं। अब सूर्य का हमने ले लिया, ठीक, सूर्य का खुल गया। अब इसका मतलब ये है कि सूर्य का आपका प्रस्तर अष्टक वर्ग यानी भिन्नाष्टक खुला है और इधर राशियां लिखी हुई हैं। इसका अर्थ समझिएगा। सूर्य ने मीन राशि में, पहले 12 लिखा है तो मीन राशि से शुरू है, क्योंकि सूर्य कुंडली में कहाँ बैठा है, मीन राशि में, तो इसीलिए मीन से ये शुरू है। यहाँ देखिए सूर्य कहाँ बैठा है, मीन राशि में, इसी कुंडली का मैंने लिया। तो मीन से शुरू हुआ। जब आप निकालेंगे चंद्रमा का प्रस्थान अष्टक वर्ग तो वो धनु से दिखाएगा, क्योंकि चंद्रमा धनु। तो सूर्य ने मीन राशि में किस किस ग्रह को पॉइंट दिया है, शनि को एक, ये शनि है एक, गुरु को जीरो, मंगल को एक, सूर्य ने खुद को भी पॉइंट दिया है एक, शुक्र को एक, बुध को जीरो, चंद्रमा को जीरो और लगन को एक। ये देख लीजिए, दिख रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य ने पॉइंट दिया है। यानी कि जब शनि शनि जब मीन राशि में गोचर करे,
शनि जब मीन राशि में गोचर करेगा तो उसको पॉइंट मिला है, तो मीन राशि में शनि के गोचर से सूर्य को कोई परेशानी नहीं है, सूर्य को उससे कोई असुविधा नहीं होगी इस कुंडली के लिए। जिस ग्रह ने जिसको पॉइंट दिया है जिस राशि में, जैसे गुरु है, गुरु को 0 पॉइंट मिला है, कहा? मीन राशि में। किसके द्वारा? सूर्य के द्वारा। तो जब गुरु मीन राशि में गोचर करे, गुरु मीन राशि यहाँ है, 0 मिला है। जब गुरु मीन राशि में गोचर करेगा और सूर्य ने पॉइंट नहीं दिया है, 0 दिया है, तो इसका मतलब गुरु के उस गोचर से सूर्य प्रसन्न नहीं। समझ में आई बात क्या? किसी भी ग्रह का आप क्या खोलेंगे? भिन्नाष्टक। उस ग्रह ने राशियों में, जिन जिन राशियों में जिस जिस ग्रह को पॉइंट दिया, उस राशि में उस ग्रह से यह सूर्य चंद्रमा मंगल जिसका खोलेंगे वो ग्रह उससे प्रसन्न। और फिर टोटल निकाला गया, यहाँ पर नीचे देखिए टोटल, हर ग्रह के लिए टोटल। जैसे सूर्य ने मीन राशि में शनि को दिया है, और किसको दिया है? मंगल को, खुद को भी दिया है, शुक्र और लगन को पॉइंट इसने दिया। कुल कितने पॉइंट दिए हैं? 5। अधिकतम पॉइंट कितने होते हैं? 8। याद रखिएगा, अधिकतम पॉइंट कितने होते हैं? 8, 0 से 8। अधिकतम मैक्सिमम 8, 8 से ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि अष्टक वर्ग है ना, सबको एक एक पॉइंट देगा तो एक से ज्यादा दे नहीं सकता। और अधिकतम बनेगा तो सबको एक एक पॉइंट देगा, तो सबको अगर दे देगा तो कितना बन जाएगा? 8। 8 से ज्यादा नहीं। और मिनिमम कितना बनेगा? 0। सबको पॉइंट 0 मिल गया तो 0। तो आपको ये देखना है कि सूर्य ने मीन राशि में कितने पॉइंट दिए हैं? 5। सूर्य ने मीन राशि में 5 दिए हैं। ऐसे मेष राशि में नीचे टोटल दिया गया रहेगा, इस टोटल को देखना। सूर्य ने मीन राशि में 5 दिए हैं, सबसे कम कहाँ दिया? वृषभ राशि में। सूर्य का अष्टक वर्ग है इसलिए सूर्य को ही देखेंगे। सूर्य ने वृषभ राशि में मात्र 1 अंक दिया। यानी सूर्य जब वृषभ राशि में गोचर करेगा तो सबसे लो पॉइंट अष्टक वर्ग में रहेगा। यानी सूर्य जब वृषभ राशि में गोचर करता है तो प्रसन्न नहीं होता है इस कुंडली के लिए। ठीक है, अब आ जाइए फलादेश पे। मैक्सिमम कितने पॉइंट बनेंगे? 8। कोई भी चीज कब अच्छी आप मान सकते हैं? कोई भी चीज अच्छी थोड़ा ठीक ठाक मानेंगे जब वो क्या हो? एवरेज। जिंदगी में अगर बहुत अच्छा ना मिल रहा हो तो इंसान क्या उम्मीद करता है लालिमा जी? कि एवरेज मिल जाए, ना बहुत मिले, एवरेज में चीजें मिल जाए, एक घर हो जाए, आवश्यकता पूरी हो जाए, पढ़ाई लिखाई दवाई पूरी हो जाए। जब इतना हो जाता है तब व्यक्ति उससे ऊपर सोचने लगता है। तो अगर टोटल 8 पॉइंट है तो एवरेज कितना हो? 50%। 8 का 50% कितना होगा? 4। अगर किसी राशि में ग्रह को 4 पॉइंट मिल गए तो उस राशि में जब वह ग्रह गोचर में आएगा तो आपको एवरेज फल देगा, ना बुरा ना अच्छा। 4 से जितना नीचे आए उस राशि में उस ग्रह का गोचर आपके लिए उतना ही डाउन हो गया, कमजोर हो। और 4 से जितना ऊपर गया उस राशि में उस ग्रह का गोचर उतना ही बलवान हो गया। चार्ट से समझते हैं। अब इस कुंडली में क्या है? सूर्य को सबसे कम कहाँ मिला है? राशि यहां देखेंगे, वृषभ राशि, सूर्य का अष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक, यानी शनि 0, गुरु 0, ग्रह इधर से लेना। गुरु 0, मंगल को भी पॉइंट नहीं मिला है, मंगल ने भी नहीं दिया, सूर्य ने नहीं, खुद को भी नहीं दिया, बुध ने भी नहीं दिया, सिर्फ चंद्रमा का पॉइंट है इसमें। और फिर यही 1 अंक आ गया।
यानी सबसे कम एक तो वृषभ में है और एक सिंह में। यानी जब भी आपका सूर्य, जिसकी ये कुंडली है, जब उसका सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेगा, सिंह राशि में गोचर करेगा, तो उसके लिए बहुत ठीक रिजल्ट नहीं है। सबसे अच्छा कहाँ आएगा इसकी बात कर लेते हैं। 7 अंक मिला है, किस राशि में मिला है? तुला राशि में सूर्य को। जबकि तुला सूर्य की क्या है? नीच राशि। उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गोचर है। गोचर में कोई ग्रह नीच का चलेगा तो इसका मतलब थोड़े कि कुंडली में नीच का हो जाए। नीच राशि में ये जिसकी भी कुंडली है, जब सूर्य अपनी नीच राशि में गोचर करेगा, यानी तुला राशि में, तो अष्टक वर्ग में तुला राशि कहाँ है? इसके लगन में। इधर देखिए, इस राशि को लगन में देख लेना है, लगन कुंडली में किस भाव। ये तुला राशि कहाँ है? लगन में है इस जातक के। यानी सूर्य का गोचर जब जब लगन में आएगा, तो इस जातक का सूर्य बलवान रहेगा, गोचर का सूर्य बलवान। इस जातक का सूर्य कब कब सबसे कमजोर रहे? लगन कुंडली पे अप्लाई करके बताइए। सबसे कमजोर कहाँ है? वृषभ में 1 पॉइंट, और सिंह में। वृषभ और सिंह कहाँ पड़ती? अष्टम भाव। अष्टम भाव में यहाँ वृषभ और यहाँ सिंह। इस कुंडली के लिए जातक का सूर्य जब इसके अष्टम भाव में और एकादश भाव में गोचर करेगा, तो सूर्य उस समय इसका बहुत तेजहीन रहेगा, सूर्य में तेज नहीं रहेगा। नीच का होने के बावजूद लगन में गोचर करेगा तो अच्छा फल देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉइंट इसे तुला राशि में मिले हैं, और तुला राशि कहाँ पर है? लगन में। अंडरस्टूड हो पा रहा है प्रसून जी? ऐसे आप सूर्य का हर ग्रह में, हर राशि में गोचर देख लेंगे। जहां 4 पॉइंट है, एवरेज मानिए 4 से ऊपर गया तो फर्स्ट डिवीजन, 5 गया तो 70%, 6 गया तो डिक्टेंशन हो गया 75%, 7 8 हुआ तो मान लीजिए 90% के ऊपर अंक में। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर सूर्य को शनि ने कितने पॉइंट दिए हैं ये देखना है, तो इधर भी टोटल दिया रहे। शनि ने मीन राशि में मेष, शनि ने दिया है किसको? सूर्य। किन किन राशियों में? यहाँ लिखा हुआ। तो जैसे एक तो हर एक राशि में एक एक दे रहा, फिर इधर भी टोटल कर दिया गया। शनि ने सूर्य को 8 पॉइंट दिए हैं। सबसे कम किसने दिया? ये 3 पॉइंट। किसने? शुक्र ने। यानी सूर्य के भिन्नाष्टक में शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य से सबसे कम प्रसन्न, सबसे कम पॉइंट दिया है। एवरेज कितना होता है? 4, 4 से भी कम। बुध सबसे अधिक दिया है इधर। इधर नीचे वाला तो आप देखेंगे सूर्य को कितना मिला, किस राशि में। इधर देखेंगे किसने कितना दिया है, किस अन्य ग्रहों में। अब आ जाइए, आप बुक देखिएगा, पेज संख्या 336। इसमें कुछ सूत्र लिखे गए हैं। अब आप अगर उन सूत्रों को मिलाएंगे तो आपको समझ में आएगा। पहला सूत्र, सूर्य, देखिए अगर एक ग्रह का समझ गए भिन्नाष्टक, तो सभी ग्रहों का वैसा ही चलता, अलग अलग नहीं रहेगा, यही इसी प्रकार से रहेगा। सूर्य के अष्टक वर्ग में सूर्य को जिन राशियों में 4 या अधिक बिंदु प्राप्त हुए हैं, उन राशियों में सूर्य का गोचर जातक को शुभ फल दे। कम से कम 4 मिला हो या 4 के ऊपर, 4 पे अशुभ नहीं देगा, शुभ भी बहुत नहीं, एवरेज। कुल मिला के ठीक मान सकते हैं। 4 के जितना ऊपर जाएगा उतना ही अच्छा। दूसरा देखेंगे, ये सूर्य को जिन जिन राशियों में मिला है, ये देखने का तरीका यही नीचे आया है। राशियों में मिले हुए पॉइंट का योग करके यहाँ पर दे दिया गया। दूसरा है, अगर कुंडली में सूर्य सप्तम या दसम भाव का स्वामी हो, तो लगन कुंडली में सूर्य कहाँ का स्वामी हो? सप्तम भाव का स्वामी हो, यानी 5 नंबर की गिनती कुंडली के सप्तम भाव में हो या दसम भाव में,
तभी सूर्य स्वामी हो। तो सूर्याष्टक में सूर्य को जिन राशियों में सबसे अधिक यानी 5 से अधिक बिंदु प्राप्त हुए हैं, उन राशियों में से जो राशि लगन की मित्र हो, उस राशि पर व्यवसाय का नामकरण किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सूर्य के भिन्नाष्टक में व्यवसाय का नामकरण क्यों दिया गया, ये बताइए। प्रसिद्धि का ग्रह कौन सा है, फेम का ग्रह कौन सा है अलका जी, सूर्य है ना। तो जब आप अपने दुकान का या व्यवसाय का नाम रखते हैं तो क्या चाहते हैं, आपकी दुकान और व्यवसाय के नाम से ही पहचान बढ़ेगी। जैसे हमारा नाम हो वैसे दुकान का, लोग ब्रांड का नाम लेने लग जाते हैं। तो तार लगवाना है लेकिन लोग कहेंगे हैवेल्स। तो हैवेल्स क्या हो गई, एक इमेज बन गई, एक ब्रांड, ब्रांड माने इमेज, पहचान। तो पहचान का ग्रह सूर्य है, इसलिए दुकान का नाम है, व्यवसाय का नाम है, किसी भी चीज की ब्रांडिंग करनी है, नाम को लोकप्रिय बनाना है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, सूर्य का आस्पेक्ट। क्योंकि नाम का कारक, प्रसिद्धि का कारक कौन है, सूर्य। तो इसीलिए दसम और सप्तम भाव क्यों लिया गया, कि अगर सूर्य दसम या सप्तम भाव का स्वामी, ये सूत्र हमने बहुत सोच विचार के लिखा था बुक में। क्योंकि व्यवसाय, कर्म सप्तम भाव से देखा है, व्यवसाय का भाव सप्तम भाव ही तो है। और दसम भाव किस चीज का है, प्रसिद्धि का भाव है, कर्म का है। भाई व्यवसाय भी खोलेंगे तो कर्म तो करना ही है। दसम भाव प्रसिद्धि का, यश का, सम्मान का, और सप्तम व्यवसाय का। तो अगर सूर्य दसम से संबंध बनाए, अगर सूर्य ना बनाए तब, सूर्य ना स्वामी हो सातवें का या दसम, तब भी सूर्य को देखिए। लेकिन अगर सूर्य सातवें और दसम का नहीं है तो आप अलग से देख लीजिए सातवें भाव का स्वामी कौन है, कोई ना कोई ग्रह तो होगा ना, उसके भिन्नाष्टक में चले जाइए। लेकिन एक बात यह है, मान लीजिए सातवें का स्वामी शुक्र है, सातवें का स्वामी मंगल है, चाहे जो ग्रह हो, लेकिन सूर्य का देखना ही है, क्योंकि प्रसिद्धि का कारक कौन है, सूर्य। तो उस ग्रह का भी भिन्नाष्टक देख लीजिए और सूर्य का भी देख लीजिए। देखना क्या, मान लीजिए आपने अपनी दुकान का कोई नाम रखा, कोई भी नाम रखा, मान लीजिए आदित्य रखा आपने, आदित्य, रत्न भंडार, पूजा भंडार, कुछ भी, तो पहला अक्षर क्या है, आदित्य। आदित्य से कौन सी राशि बनेगी, मेष। आप गूगल कर लीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग लगाए है ना। हाँ, गूगल पे डालेंगे नाम और राशि, तो ये आपको पता चल जाएगा किस नाम से, यानी पहला अक्षर क्या हो तो कौन सी राशि बनती है। ये आप गूगल कर लीजिएगा। अब दुकान का नाम है आदित्य पूजन भंडार, तो आदित्य से कौन सी राशि बनी, मेष। मेष राशि बनी। सूर्य के अष्टक वर्ग में मेष राशि में पता चले कि 4 से कम पॉइंट मिले हैं सूर्य को, क्योंकि दुकान का नाम किस पे आया, मेष राशि। ऐसे तुला पे आए तो सूर्य को तुला राशि में देखिएगा कितने पॉइंट मिले। दुकान का, ब्रांड का, जैसे नक्षत्र तक है, मैं अपनी पुस्तक लिखा उसका देख लूं, पहले अक्षर से राशि पता चल जाएगी। उस राशि में सूर्य को 4 से कम पॉइंट मिले हो तो मत लीजिए, छोड़ दीजिए। नाम वह पहला अक्षर लीजिए जिसमें सूर्य को ज्यादा अंक मिले, तब वह नाम क्या करेगा, सूर्य को अट्रैक्ट करेगा, और तब उस नाम में क्या आएगी, लोकप्रियता आएगी, यश आएगा, प्रसिद्धि आएगी। एक तो ये। दूसरा, जो सातवें भाव का स्वामी है, सूर्य को तो देखना ही, जो सातवें भाव का स्वामी हुआ, मान लीजिए बुध हुआ, तो बुध के भिन्नाष्टक में चले जाइए, बुध के भिन्नाष्टक में चले जाइए। और बुध के भिन्नाष्टक में
जैसे आदित्य स्टोर था तो राशि कौन सी पड़ी, मेष। तो बुध के भिन्नाष्टक में देख लीजिए कि मेष राशि में बुध को मिले हैं पॉइंट की नहीं। तो जिस राशि अक्षर पे व्यवसाय का नाम है, दुकान का नाम है, ब्रांड का नाम है, अगर उस राशि पर सूर्य ने, सप्तमेश ने और दशमेश ने, तीनों ने 4 से अधिक पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपकी ब्रांडिंग अच्छी बनेगी, वो नाम आपको सूट करेगा। बहुत बार लोग पूछते हैं कि नाम क्या रख लें, बीवी के नाम रख लें, बच्चे के नाम से कर लें, ये लॉजिक नहीं होता, लॉजिक यहाँ मिलेगा। सर्दी हुई है हमें, तो सर्दी होने के बाद जब सर्दी सूखती है तो कफ बनता है ना, गले में खराश होती है, खांसी आता है, बोलने पर तो और आता है। जब से वहां से शिफ्ट किए हैं तब से पानी वानी चेंज हुआ है, तो अब सर्दी वाला दौर चल रहा है, घर में सबको हो चुका है, जो जो लोग आए। तो ये समझ में आ गया, इसको फिर से वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा और यहाँ पढ़ के भी समझ लीजिएगा। बुक में यहाँ पर हमने सूर्य को लिख दिया है, लेकिन हमने आपको एडवांस और बता दिया, सूर्य के साथ साथ सप्तमेश और दशमेश, जिस राशि में तीनों मिला के अच्छा पॉइंट दिए हो उसी राशि का नाम अक्षर लेना। अगला बोल रहे हैं, तीसरा पॉइंट है, सूर्यास्तक में सूर्य को जिन राशियों में सबसे अधिक 5 या अधिक बिंदु हुए हैं, उन राशियों के लोगों से जातक को ज्यादा मान सम्मान मिले। मेष राशि में अगर सूर्य को, तो मान सम्मान, क्योंकि सूर्य मान सम्मान का ग्रह, अभी चंद्रमा वाले पे जब चलेंगे ना तो मान सम्मान की बात नहीं करेंगे, हम चंद्रमा मन का ग्रह है तो मानसिक शांति और मन का मिलान देखें। अब जैसे इस सामने उदाहरण में सूर्य के भिन्नाष्टक में सूर्य को तुला राशि में 7 पॉइंट मिले, तुला राशि के लोग इस जातक को ज्यादा मान सम्मान देंगे, वृषभ राशि के लोग इस जातक के मान सम्मान की फिक्र नहीं करें, क्योंकि वृषभ राशि में सूर्य को बहुत कम पॉइंट मिला है, वृषभ राशि ने सूर्य को पसंद ही नहीं किया। ये पॉइंट मिलने का मतलब आप सीधे समझिए पसंद करना और नापसंद, सूर्य की प्लेसमेंट के अनुसार। जहां 5 4 तो एवरेज है, 5 मिल गया तो भी ठीक है, 6 मिल गया तो बहुत अच्छा, 7 मिला तो बहुत अच्छा, 8 मिला तब तो पूरा ही मिल गया। तो इस प्रकार से किस राशि में पॉइंट कम है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 तक तो नहीं चल पाए, उस राशि के लोगों से अपने मान सम्मान को लेकर के आपको सतर्क रहें। अगला बता रहे हैं, सूर्यास्तक में, नोट बनाना नहीं है, बुक में लिखा है 3 3 6 पे देख लीजिएगा। सूर्यास्तक में सूर्य को जिन राशियों में सबसे अधिक 5 या अधिक बिंदु मिले हैं, उन राशियों में सूर्य का गोचर हो तब सूर्य कुंडली के जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव के फलों की वृद्धि करे। देखिए बहुत दूर का कनेक्शन, जो सामने कुंडली है, इस कुंडली में सूर्य किस भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है, सूर्य एकादश भाव का स्वामी है और छठे भाव में बैठा। ध्यान दीजिए, ग्रह सबसे ज्यादा फल कहाँ का देता है, जहां बैठा है और जिस भाव का स्वामी है, उन दोनों पे डायरेक्ट कंट्रोल रखता है। भाई मैं जहां बैठा हूं और जहां का स्वामी हूं, सबसे ज्यादा नियंत्रण वही है, और मैं उन भावों के अच्छे फल आपको कब देता हूं, जब मैं बलवान रहूं। तो सूर्य इस कुंडली में एकादश और छठे भाव दोनों पे ज्यादा प्रभाव डालता है, यहाँ का स्वामी है और यहाँ पर बैठा, इन दोनों भावों का सूर्य कब ज्यादा असर करे, जब जब गोचर में, अच्छा फल कब देगा, जब गोचर में तुला राशि में आएगा, क्योंकि तुला में कितने पॉइंट मिले हैं, 7।
तो अपने भावों का, जिस भाव का स्वामी और जिस भाव में बैठा तो अच्छा फल देगा। अब सूर्य छठे भाव में है और एकादश का स्वामी है। छठे और एकादश भाव का फल अच्छा नहीं दे पाएगा, बिल्कुल मदद नहीं कर पाएगा, ना अपने भाव की, ना जिस भाव में बैठा है उसकी मदद नहीं कर पाएगा। तब जब वृषभ राशि में गोचर करेगा, क्योंकि वृषभ में उसको 1 पॉइंट मिला है, उस समय ये कमजोर। लॉजिक समझिए, हर ग्रह दशा और गोचर दो जगह से फल देता है। दशा आएगी तब देगा, गोचर आएगा तब देगा। तो गोचर में कोई भी ग्रह आपका कब कब अच्छा फल देगा, कहाँ का अच्छा फल देगा, जिस भाव में बैठा और जिस भाव का स्वामी, उन दोनों का अच्छा फल कब देगा, जब उस राशि में गोचर करे जिस राशि में उसे अच्छे पॉइंट मिले। कन्या राशि में सूर्य गोचर करेगा इनका तो भले 12वें भाव में, लेकिन अपने इन दोनों भावों का उस समय ये फल दे पाएगा, क्योंकि उसके पास बल रहा। इसी प्रकार से जहां कम पॉइंट मिले हैं, जब उस राशि में गोचर करेगा तो अपने बैठे हुए भाव और अपने स्वामित्व वाले भाव का फल नहीं दे पाएगा, निकृष्ट दे पाएगा, बहुत कम दे पाएगा। आगे देखिए, सूर्याष्टक में सूर्य को जिन राशियों में सबसे कम, यानी 4 या 4 से कम, वो उसी अभी मैंने दोनों मैंने कवर कर दिया सूत्र, एक में ज्यादा वाला बताया हूं, ज्यादा फल, और एक में कम वाला। तो जब 4 या कम पॉइंट है, उन राशियों में गोचर करेगा, जैसे लाभ भाव का फल सूर्य नहीं दे पाएगा। कब, जब वृषभ राशि में गोचर करेगा, क्योंकि वृषभ में उसे 1 पॉइंट मिला। अगला सूत्र है, सूर्याष्टक में सूर्य को जिन राशियों में सबसे कम बिंदु मिले हो, उन राशियों में सूर्य का गोचर मासिक राशि फल को खराब करेगा। दैनिक राशि फल कहाँ से देखते हैं, चंद्रमा से। दिन कैसा जाएगा, चंद्रमा को देखिए, और सूर्य से मासिक राशि फल देखते हैं। रवि जी, आपको देखना है किसी व्यक्ति का पूरा महीना लगभग कैसा जाएगा, स्ट्रगल संघर्ष के बावजूद महीना का अंत जो होगा वो अपना काम निकाल लेगा कि नहीं, उसकी भाग दौड़ मेहनत उस महीने की सफल है कि नहीं, यूजलेस है कि वर्थलेस है, ये देखने के लिए सूर्य को हमें देखना। सूर्य एक राशि में कितने दिन रहता है, एक महीने। सूर्य एक राशि में 30 दिन गोचर करता है, इसीलिए सूर्य से क्या देखते हैं, मासिक राशि। जिन राशियों में सूर्य को 4 से अधिक बिंदु मिले हैं, जैसे मीन में सूर्य को 5 मिला, तो जब सूर्य मीन राशि में गोचर करे तो वो एक पूरा महीना मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि आपके लिए अच्छा है। बहुत बार आपने देखा होगा ना कि एस्ट्रोलॉजर निकाल के लिख के दे देता है कि ये महीना आपके लिए गड़बड़ रहे। 14 जनवरी को सूर्य कहाँ आता है, मक्खी में। 14 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक लगभग मकर में, फिर अगले एक महीने कुंभ में, अगले एक महीने मीन में, ऐसे ही तो चलता है एक एक महीने। तो आप ऐसे निकाल लीजिए सूर्य कब किस किस महीने में किस राशि में गोचर करता है, और जब सूर्य सिंह राशि में गोचर करेगा जिस महीने में, वह एक महीना इस जातक के लिए खराब है। क्योंकि सिंह राशि में, यानी जब सूर्य स्वाग्रही होगा, अपने घर में होगा, नॉर्मली व्यक्ति देखेगा तो बड़ा प्रसन्न होगा, अरे मेरा सूर्य तो इस समय अपने घर में आ गया है गोचर में, बड़ा अच्छा फल देगा। बीता तो बोले पंडित जी सूर्य अपने घर में था तब भी फल नहीं अच्छा दिया, क्योंकि वहां पर उसके पास पॉइंट ही नहीं थे, अन्य ग्रहों ने पॉइंट दिया ही नहीं है, तो अन्य ग्रहों ने उसको सपोर्ट ही नहीं किया। भैया मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रसुन जी, विजय जी, और आप मुझे सपोर्ट ही ना करिए। हाँ, मैं आपको पढ़ाऊं और आप लोग सपोर्ट ना करें, एक लोग सिर खुजाना शुरू करिए पढ़ाते समय, एक लोग नाक में उंगली डालिए, एक लोग कान में उंगली डालिए, एक लोग पाउडर ले लीजिए, मेकअप करना शुरू करिए, तो हम पढ़ा पाएंगे पढ़ाना चाहते हुए। यानी जो ग्रह फल देता है वह सिर्फ अकेले नहीं देता, जो शेष अन्य 7 ग्रह 8 ग्रह लगन सहित, क्योंकि फल लगन लेता है तो लगन भी इंक्लूड है। एक ग्रह जब फल देगा
तो अन्य ग्रहों के कॉम्बिनेशन ही में ही देगा, कोई ग्रह स्वतंत्र नहीं है। राकेश जी, कुंडली में किसी भी ग्रह का इंडिविजुअल फल होता ही नहीं है। सूर्य आपको माला माल कर दे। सूर्य माला माल तब करेगा जब दूसरे अन्य जो 7-8 ग्रह हैं वो फेवर करे, कहे हाँ भैया इसको धन दो। मैं आपको राकेश जी पकड़ के अपनी तरफ खींचूं कि आओ आपको मैं दूध दही भी खिलाऊं, लेकिन उधर पीछे से 3 लोग खींच रहे हैं कि जाना नहीं, तो आप रिजल्ट क्या निकालोगे कि नहीं गुरु जी खींच रहे हैं तो दूध दही घी मिल जाएगा? नहीं, उधर से तो 3 लोग खींच रहे हैं। तो हर ग्रह जो गोचर में फल देता है वह दूसरे ग्रहों से बंधा हुआ। ये अष्टक वर्ग भिन्नाष्टक यही बताता है। जब इस जातक का सूर्य सिंह राशि में जाएगा, अपनी राशि में अपने घर में है, लेकिन पॉइंट एक मिला, यानी सिर्फ एक 8 चीजों में से, यानी 7 ग्रह और एक लगन में से खाली कोई एक उससे प्रसन्न है। 7 लोग कहे नहीं भैया तुम्हारे सिंह राशि में रहने से हम तकलीफ में होते हैं, हम तुम्हें पॉइंट नहीं देंगे। ठीक है, तो सूर्य के गोचर से मासिक राशि फल अच्छा या बुरा जाए, आप जानना चाहते हैं विच मंथ इज बेटर फॉर यू, वो आप सूर्य के अष्टक वर्ग से देख लीजिए। सूर्य को जिस राशि में ज्यादा पॉइंट मिले हैं, जब सूर्य उस राशि में रहे, तो आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग शुरू करिए। आपने उस महीने में बिजनेस की ब्रांडिंग शुरू की। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं अपने बिजनेस का, व्यवसाय का, अखबार में पंपलेट डालना, अखबार में प्रचार करना, वैसे करना, फेसबुक पे, इन सब पे एक कैंपेन चलाते हैं। मान लीजिए आप अखबार में ऐड दे रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, 40-50 हजार लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, और जिस महीने में शुरू किए उस महीने में सूर्य जिस राशि में है, उस राशि में सूर्य को एक अंक मिला है, 2 मिला, नहीं रिजल्ट बढ़िया आएगा। सूर्य को जिस राशि में अच्छे पॉइंट मिले, क्योंकि प्रचार प्रसार करके हम क्या करते हैं, शंकर जी क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करके हम अपने व्यवसाय को क्या करना चाहते हैं, प्रसिद्ध, लोग जाने, प्रसिद्धि का करा ग्रह सूर्य, इसीलिए सूर्य का देख, जिस राशि में सूर्य को पॉइंट अच्छे मिले हैं उन महीनों में मार्केटिंग बढ़ा दीजिए, और जिन राशि में सूर्य को कम पॉइंट मिले हैं उस महीने में मार्केटिंग डाउन रखिए, क्योंकि रिजल्ट बहुत नहीं आए। बहुत कुछ छिपा हुआ है रुचि जी। सही मायने में अगर कुंडली का विश्लेषण करते जाए ना, एक कुंडली का 4 से 5 घंटे का वीडियो बनेगा। ये सर्विस देना शुरू करने वाले हैं। फीस रहेगी 21 हजार, और पूरी कुंडली की फिल्म बना के देंगे ऐसे, 4 से 5 घंटे की। डिमांड जब बढ़ जाएगा, भाई अगर ऐसी विश्लेषण किया जाएगा ना, दिन में एक कुंडली का विश्लेषण खाली होगा, वो भी पूरा दिन जाए, क्योंकि पहले वीडियो बनाने के पहले 4 घंटे उस पे पूरा डेटा लिखा पढ़ी करके निकाल निकाल के रखना पड़ेगा। 3-4 घंटे पहले लगेंगे, फिर बोलने में लगेंगे उसको रिजल्ट देने। खाली एक कुंडली एक दिन में हो पाएगी? तो आगे अभी तो 21 रखेंगे, फिर आगे कर देंगे 1-1.5 लाख रुपए, दिन में एक कुंडली मिल जाए बस। मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अभी फिलहाल भी योजना में नहीं है, थोड़ी व्यस्तता हल्की हो जाए, मतलब 15-20 दिन बाद से ये सर्विस देना शुरू करेंगे। पूरी डिजिटल कुंडली, आज देखिए कल देखिए। परामर्श के लिए अलग रहेगा, परामर्श देखिए अलग चीज होता है, किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, आपसे पूछा और उन चीजों पे आपने फोकस कर लिया, लगन कुंडली देख लिया उससे रिलेटेड, डिवीजन चार्ट देख लिया, अष्टक वर्ग में उस भाव को देख लिए, वो परामर्श है। उसमें आप व्यक्ति की समस्या और सवाल केंद्रित होकर देख, तो थोड़ा जल्दी हो जाता। अरे वही भी वही चीज है, इसलिए परामर्श और विश्लेषण में अंतर है। परामर्श की फीस इसीलिए कम हो सकती है, लेकिन कोई बहुत विश्लेषण कराए तो बहुत डिटेलिंग में, अब ऐसे सोचिए जब होगा 8 ग्रहों का विश्लेषण तो कितना टाइम लगेगा, और आपको कहीं जाना नहीं है, हमने आपको बहुत मटेरियल दिया,
इसी के अष्टक वर्ग का, इसी सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग का विश्लेषण करिए जाके, जितना सूत्र दिया हूं सब लगाइए, अभी सब समझा रहा हूं। इसी पे आपका आधा घंटा बड़े आराम से निकल जाएगा, अगले को रोचक भी लगेगा, समझ में भी आएगा डिटेलिंग। लेकिन इस विश्लेषण को करने के लिए खूब प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। यानी एक दो तीन बार आप ऐसे बनाएंगे, बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब हो पाएगा। चलिए अगला सूत्र देख लेते हैं रवि जी। लेते हैं सवाल बाद में, अभी पढ़ता हूँ, पहले कंप्लीट कर दूं, क्योंकि गला ज्यादा देर साथ नहीं देगा, तो कम से कम सूर्य का कंप्लीट कर दिया जाए। तो मासिक राशिफल व्यक्ति का अच्छा जाएगा, बुरा यहाँ से जाएंगे। अब इसी चीज को अगर आप बुद्धिमान प्राणी, एक जो बुद्धिमान प्राणी है, जो गुरु बन जाता है, चेला से गुरु, इसी पॉइंट को उठाएगा और इसी सूत्र को चंद्रमा पे लागू कर देगा, मंगल पे, बुध पे। इसी सूत्र को चंद्रमा पे लागू करिए। जिन जिन राशियों में चंद्रमा को कम बिंदु मिले हो, जब चंद्रमा उन उन राशियों में गोचर करेगा, तो जितने समय के लिए, 2.25 दिन लगभग रहता है ना, वो 2.25 दिन आपके लिए क्या रहेंगे, तनावकारी। चंद्रमा मानसिक शांति का, मानसिकता का ग्रह। तो जिन राशियों में चंद्रमा को कम बिंदु मिले हैं, जब जब चंद्रमा उन उन राशियों में जाए, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये दिन आपके लिए तनावकारी रहे। और जब चंद्रमा अच्छे पॉइंट वाले राशि में जाए, वो दिन जातक के लिए हो सकता है ज्यादा टेंशन लेके आए, ज्यादा चुनौती लेकर के आए, लेकिन जातक को फील नहीं हो। कैसे? ये कैसे होता है विजय जी? देखिए, आपको कोई काम मिला, काम, उस काम में आपको भाग दौड़ करनी है, इस ऑफिस से उस ऑफिस जाना है। इंसान भाग दौड़ से नहीं घबराता। उस ऑफिस में गए आप, उस ऑफिस में 3 जगह गए, कोर्ट में गए, जज से मिले, जहां जहां आप गए और आपका काम होता चला गया, किसी ने आपको प्रताड़ित नहीं किया, तो बुरा नहीं लगता। जब ऑफिस में गए, उसने कहा ये फाइल नहीं, वो फाइल नहीं, उसने पीड़ित करना शुरू किया, ये गड़बड़, वो गड़बड़, क्या कुछ और रहा है और गाइड कुछ और कर रहा है, अब तनाव होता है। तो चंद्रमा, इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा ज्यादा राशि वाले पॉइंट में है तो उस दिन जज साहब आपके घर पे चले आएंगे, वकील साहब, और आपका पैरवी घर पे करना। बस वो दिन मानसिक शांति वाला रहेगा। काम, मेहनत हो सकता है ज्यादा मिले, लेकिन सारे काम सुकून से हो जाए। और जब कम राशि वाले, कम पॉइंट वाले राशि पर है जिस दिन, उस दिन निकल गए अगर किसी काम को कर, मान लीजिए चंद्रमा को, किसी की कुंडली में चंद्रमा के भिन्नाष्टक में चंद्रमा को तुला राशि में मात्र 2 अंक मिले। अब जब चंद्रमा को 2 अंक मिला है और उस दिन आप जाएंगे कोई ऐसा काम करने जहां थोड़ा मानसिक प्रेशर झेलना, तो आप झेल जाएंगे पूरा दिन। और जब अधिक पॉइंट वाले में जाएगा, तो उस दिन चंद्रमा बलवान है आपका, तो आपके मानसिक सहनशीलता का जो स्तर है वो भी बड़ा हो गया। जब सहने की शक्ति बड़ी हो गई है, तो बड़ा झेल भी पाएंगे। ऐसे मंगल पे लगाइए, जिन राशियों में मंगल एक राशि पे 45 दिन, आपने बहुत बार सुना होगा, महीने ऐसे निकलते हैं कि व्यक्ति थका थका सा रहता है, एनर्जेटिक नहीं। चंद्रमा को जिस राशि पे कम पॉइंट मिले हैं, वो 2.25 दिन व्यक्ति के लिए कैसे रहेंगे? व्यक्ति का मन नहीं लगेगा किसी चीज को, व्यक्ति पूरे मन से काम नहीं करेगा, सिर्फ काम करने के लिए काम करेगा, काम को एंजॉय करके काम नहीं करेगा। चंद्रमा को मान लीजिए मीन राशि में 7 पॉइंट मिले हैं, 8 मिल गए, 6 मिल गए, जब चंद्रमा मीन राशि पे गोचर करेगा, वो 2.25 दिन व्यक्ति ज्यादा मानसिक दबाव, प्रेशर लेकर के खुश होकर के काम करेगा, एंजॉय। मंगल को मेष राशि में, आपकी कुंडली में मान लीजिए मेष राशि में 2 अंक मिले हैं, तो मंगल जब जब 45 दिन मेष राशि में रहेगा, तो आप ऊर्जावान नहीं महसूस करोगे। मंगल ऊर्जा का ग्रह, भले अपनी राशि में, लेकिन उसे पॉइंट नहीं मिला,
तो जब मंगल मेष राशि में 45 दिन के लिए है तो आप थके थके से, ज्यादा एनर्जी, पहले आप 5 पल चढ़ जाते थे सीढ़ी, दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस 45 दिनों में आपको लगेगा कि भैया आप गए 3 पल चढ़ते ही। इस राशि में मंगल को अच्छे पॉइंट मिले, जब मंगल उस पर गोचर करेगा तो वो 45 दिन आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, ज्यादा ऊर्जावान फील करेंगे। ऐसे बुध के लिए, बुध क्या है, वाणी है, तर्क है। ज, जिस राशि में बुध को ज्यादा पॉइंट मिले हैं, जब बुध उस राशि में म्यूट नहीं है, वो मोबाइल से कनेक्ट हो गया था, लैपटॉप। अब जा रही है ना? तो बुध के बारे में हम बात कर रहे थे। बुध को जिन राशियों में कम पॉइंट मिले, जब बुध गोचर में उन राशियों में रहेगा तो उस समय आपका थोड़ा कम्युनिकेशन, बुध बोल चाल है, वाणी है, उस समय थोड़ा डाउन रहे। जिस राशि में बुध को ज्यादा पॉइंट मिले, जिस बुध उस राशि में रहे, उस समय आप ज्यादा तर्कपूर्ण बातें करोगे, बढ़िया बोलोगे। हाँ, कुछ वीडियोस डाले हैं, लेकिन अभी इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हुए तो नहीं डाले। डाल भी देंगे, जल्दी ही डाल देंगे। पूरे अष्टक वर्ग का हर ग्रह का पूरा रिकॉर्ड ही कर देंगे 4-5 घंटे का। तो बुध हो गया। बृहस्पति किस चीज का ग्रह? मार्गदर्शन का। हमेशा याद रखिए, आप कहीं फंसे हैं, कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, ज्ञान चाहिए, कोई गुरु चाहिए, जो मार्गदर्शन करे वही तो गुरु है। जब आप रास्ते में जा रहे हो और किसी व्यक्ति से पूछते हैं भैया ये एड्रेस कहाँ पर है, और वह व्यक्ति बताता है यहाँ पर, तो उतने समय के लिए वो भी आपका मार्गदर्शक हुआ। तो जब गुरु को जिन राशियों में कम पॉइंट मिले, जब गुरु उस राशि में गोचर करेगा, 12-13 महीने लगभग चल, उन 12-13 महीनों में आपकी जो है, एक तो ज्ञान को ग्रहण करने की कैपेसिटी कम हो जाए। उस दौरान आपको बहुत अच्छे गाइडेंस देने वाले नहीं मिले। जिन राशियों में गुरु को बहुत अच्छे पॉइंट मिले हैं, जब गुरु उस राशि में गोचर करे, तो अच्छे गाइडेंस देने वाले मिलेंगे, अच्छे गुरु मिलेंगे, और आपके सीखने, ज्ञान को एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी अपने आप बढ़ जाए। जैसे शुक्र के लिए, जिन राशियों में शुक्र को कम पॉइंट मिले हैं, मान लीजिए मिथुन राशि में शुक्र को 2 पॉइंट मिला है, तो शुक्र जब तक मिथुन राशि में गोचर करे उतने समय तक आपको अपने पत्नी से, अपने पति से थोड़ा सा, जो एक रिश्तों में गर्मजोशी होती है, वो डाउन रहे। शुक्र को मान लीजिए वृश्चिक राशि में 6 पॉइंट मिले हैं, तो जब आपका शुक्र वृश्चिक में गोचर करेगा तो आप देखेंगे आपके दाम्पत्य में उस समय थोड़ा नवीनपन, थोड़ा उसमें जो एक आपसी तालमेल, बातचीत है, संवाद है, वो ज्यादा स्थापित हो। आप लोग ज्यादा बात करने लगेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे को ज्यादा समय देंगे। जिस राशि में कम है, जब उस राशि में जाए, क्योंकि शुक्र डाउन हो गया, तो उस समय मन नहीं करेगा, ना ज्यादा बैठेंगे, ना बात करेंगे। होता है ना सबके रिश्ते में, कभी कभी बहुत अच्छा चलता है, फिर कभी डाउन हो जाता है। तो ये शुक्र के राशि के गोचर का, जब शुक्र अच्छी राशि में गोचर करेगा उस महीने में अच्छी लग्जरी मिलेगी आप। जब शुक्र डाउन है उस महीने में लग्जरी नहीं मिलेगी। शुक्र डाउन है तो उस महीने में आपको हो सकता है लग्जरी वाले आइटम आप खरीद के ना लाए। तो ये सब देख सकते हैं। ऐसे शनि के लिए, शनि जिन राशियों में
शनि देखिए, शनि का बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल रहे। कल ही बताया था, कल क्या पिछले क्लास में, तो शनि की 7.5 में पॉइंट देखना बहुत जरूरी है। सर्वाष्टक में 7.5 में, चंद्रमा से पीछे, चंद्रमा पर, चंद्रमा से अगले भाव में जहां पॉइंट कम होगा, वो 7.5 वाला चरण ज्यादा परेशान करेगा। भाई सूर्य 1 महीने में निकल जा रहा, बुध उसको के 27 दिन में निकल जा रहे, चंद्रमा 2.25 दिन में, मंगल 45 दिन में, गुरु एवरेस्ट 13 महीने, अतिचारी वगैरह ना हो। शनि तो 2.5 साल रहे। अगर कम पॉइंट वाली राशि में चलेगा तो 2.5 साल तक असर बना के रखेगा। इसीलिए जिनकी जिंदगी में लंबी समस्याएं आती हैं, उसका कारण किसको माना जाता है? शनि को। दीर्घकालिक चीजों का कारक कौन है? शनि। लंबी बीमारी चल रही है, शनि को देखिए। कोई काम बहुत लंबे समय से पेंडिंग हो गया, शनि को। जब शनि किस चीज का कारक है? अनुशासन का, कर्म का कारक है ना। कर्म में अनुशासन रखेंगे कि नहीं, जीवन में अनुशासन रहेगा कि नहीं, न्यायपूर्ण जीवन जिएंगे कि नहीं, ये शनि डिसाइड करे। जिस राशि में शनि को कम पॉइंट है और शनि उसमें गोचर कर रहा, तो उस समय में आपके अनुशासन में कमी आ जाए, आपकी बुराइयां आप पे और हावी हो जाएंगी। पहले आप 1-2 सिगरेट पीते थे, अब 5-6 पीने लग जाएंगे, क्योंकि शनि अनुशासन है, वो वीक कर रहा है। और जब शनि उस राशि में गोचर करेगा जहां उसको अधिक पॉइंट मिले, उस समय आप अपनी बुराइयों को कम करेंगे, अधिक अनुशासित बनेंगे, दूसरों को ज्यादा सम्मान देने लगेंगे, अपने कर्म पे ध्यान देंगे। आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी होंगे वो आपकी वैल्यू करेंगे, नौकर चाकर आपकी वैल्यू ज्यादा करने लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे सभी ग्रहों का देखना है। अब आप तो सूर्य का हुआ और पढ़िएगा, और चंद्रमा का, मंगल का, सबका देखिए। देश ऐसे सेम होता भैया। अगर आप ये सोचते हैं कि आप हर ग्रह का रट लेंगे, सोच नहीं संभव। मेन कॉन्सेप्ट समझिए। एक ग्रह का समझ गए ना, तो सभी ग्रह का आ जाए, उस ग्रह के कारकत्व से जोड़ के फलादेश कर लेंगे। अब एक और आपके दिमाग में आइडिया आए, खुराक मिले, इसके लिए सूर्य किस चीज का कारक है? पिता का। ध्यान दीजिए, सूर्य पिता का कारक है। जिस राशि में सूर्य को ज्यादा पॉइंट मिले होंगे, जिस सूर्य उस राशि में गोचर करेगा, तो आपके पिता के साथ रिलेशनशिप क्या होंगे? अच्छे। क्योंकि उस समय सूर्य बलवान, लॉजिक समझ में आ रहा है ना? क्योंकि सूर्य क्या है? पिता है। अधिक पॉइंट वाली राशि में गोचर करेगा तो उसका कारकत्व तो बढ़ जाएगा, उस समय पिता से रिलेशन अच्छे। सूर्य को जिस राशि में कम पॉइंट मिले हैं, जब उसमें गोचर करेगा तो पिता से कम्युनिकेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। व्यस्तता के कारण, किसी कारण, या कुंडली में अगर पिता से विवाद का योग है तो उसी महीने में विवाद हो। सूर्य किस चीज का कारक है? हार्ट का। हृदय कौन है? सूर्य है। मस्तिष्क कौन है? सूर्य है। नोट करिएगा। अगर किसी को हार्ट की सर्जरी करानी है, ब्रेन की सर्जरी, ब्रेन की तो अचानक से आएगी, लेकिन हार्ट का कभी कभी हमें मौका मिलता है। ब्रेन का भाई जब वो आ जाता है, अचानक से स्ट्रोक आया तो अचानक ही होगा, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सूर्य आंख है, हार्ट है, ब्रेन है, सूर्य से जुड़ा हुआ कुछ भी सर्जरी लेना है, तो सूर्य जब उस राशि में रहे जिसमें उसको अच्छे पॉइंट मिले, तब सर्जरी होने पर बड़ी फास्ट रिकवरी हो। मान लीजिए किसी का सूर्य वृषभ में है और उसको 3 पॉइंट मिले हैं, और वृषभ के सूर्य के गोचर के दौरान उसने सर्जरी कराई, तो जब तक सूर्य वृषभ राशि से निकल नहीं जाएगा तब तक फास्ट रिकवरी नहीं होगी। किसी भी बीमारी का आप कुछ भी निदान करवा रहे हैं, सर्जरी वर्जरी,
और फास्ट रिकवरी लेना, तो वह बीमारी किस ग्रह से जुड़ा है, वह ग्रह जिस राशि में ज्यादा पॉइंट पाया है, जब उस राशि में गोचर करे तब कराइए। आपको लगता है कि कुंडली में कोई बीमारी बृहस्पति के नाते हो गई, मान लीजिए किसी को पीलिया हो गया, लीवर का जॉइंटिस हो गया है, बृहस्पति लीवर है, जॉइंटिस है, पीलिया है, लीवर गड़बड़ है, लीवर से जुड़ा कुछ सर्जरी आ रहा है, ट्रांसप्लांट करवाने का आ गया, तो कब करवाएं, कब करवाइए, जब बृहस्पति जिस राशि में अच्छा हो। एक कॉमन पॉइंट हमेशा, शनि सभी बीमारियों में भूमिका निभाए, क्योंकि शनि कारक है इस चीज, दुख का, परेशानी का, रोग का। छठे और आठवें का कारक नहीं है, शनि 6 8 12 तीनों भाव का कारक है। रोग का, मृत्यु का, व्यय का। रोग आएगा तो व्यय होगा, मृत्यु भी हो सकती है ना, तीनों शनि देता है। मान लीजिए किसी को अपने स्पाइन की सर्जरी करवानी है, कमर की, या कोई भी सर्जरी, तो देखे रहिए शनि का गोचर उस राशि में है जिसमें पॉइंट कम है, तो रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि शनि 2.5 साल, अब जितने महीने शनि के बच्चे होंगे उतने महीने स्लो रिकवरी रहे। मान लीजिए शनि वृषभ राशि में गया, अभी इसी महीने गया, और वृषभ राशि में आपके शनि को पॉइंट मिला नहीं, इसी महीने में आपने सर्जरी करा ली, 2.5 साल रहता, अभी पूरा 1 महीना खाली निकला, पूरा बचा है, तो अब तो आप परेशान ही हो जाएंगे। मान लीजिए वृषभ में आपके शनि को 5 पॉइंट 6 पॉइंट मिले हैं, तो आप करा लीजिए, फास्ट रिकवरी होगी। हाँ, कुछ चीजें सडन आती है, उसमें नहीं देख सकते, किसी को अचानक अटैक आ गया, हेमरेज हो गया, तो क्या कर सकते हैं, वो आपकी डेस्टिनी है, तब तो होना ही। तब ये थोड़े कहेंगे रुक जाइए डॉक्टर साहब, ब्रेन हेमरेज जैसे 4 महीना रोके रहिए, शनि को बदल दीजिए, नहीं, वो डेस्टिनी है, हमें हमेशा मौका नहीं देती किसी, कुछ चीजें ईश्वर डिसाइड किया। तो शनि कम पॉइंट वाले में हो, बृहस्पति कम में हो, वो तकलीफ हमें मिलना है, तभी वही टाइमिंग ही प्रकृति ने चुना, क्योंकि वो तकलीफ हमें झेलनी ही झेलनी है ऋणित। तो इस प्रकार से और देखिएगा। ठीक है, अब हम थक गए, और अभी इसी समय खा पी लीजिए, चंद्रमा का, मंगल का, सब मिला के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, रवि जी करिए, मैसेज करिए व्हाट्सएप पे। चलिए, धन्यवाद।